नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। आप सभी को कैलेंडर वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय, रोल एंड लैग्रांज प्रमेय, कॉची प्रमेय आदि के बारे में हम देखेंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक से सेकेंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, दोनों एग्जामों में हर बार एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो हम टॉपिक को क्लियर करने के पश्चात इसके साथ साथ जो पिछली सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। अब मीन वैल्यू थ्योरम है, उसमें अलग अलग थ्योरम है। सबसे पहले अपन जो लेंगे वो है रोल प्रमेय, रोल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट रोल प्रमेय क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे कि इफ ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज सच दैट इट इज, कोई भी जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में वो डिफाइंड है फंक्शन, जो फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, तब यदि वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में यदि वो कंटिन्यूस हो, सतत हो, और ओपन इंटरवल ए बी में यदि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो, साथ ही साथ तीसरी कंडीशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी हो। उस पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू और पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू वो दोनों इक्वल हो, तब कम से कम एक बिंदु ऐसा इस प्रकार होगा, एटलीस्ट देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक बिंदु सी जो है वो कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ऐसा होगा, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो, कि एफ डैश सी का जो मान है उस पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। एक बार पुनः रोल प्रमेय के जो 3 प्रतिबंध देखो। रोल प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में वो डिफाइन है। सबसे पहली कंडीशन, वो जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अब कंटिन्यूटी अपन कैसे निकालते हैं वो उसके पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, क्वेश्चन में एक बार फिर देख लेंगे। उसी प्रकार वो जो फंक्शन एफ है वो ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर इक्वल होनी चाहिए, तब एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि वो किसके अंदर विद्यमान होगा, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर विद्यमान होगा, कि जहाँ एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए, जहाँ एफ डैश सी का जो मान है वो 0 के बराबर हो। ठीक है, ये अगर ये सभी प्रतिबंध, ये तीनों प्रतिबंध यदि फंक्शन संतुष्ट सेटिस्फाई करता है, तब ये जो पॉइंट है वो इस ए बी ओपन इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा जहाँ एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो। ये है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रोल प्रमेय। देखिए अब ये जो रोल प्रमेय का स्टेटमेंट है इसको अपन क्वेश्चन इसके द्वारा करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी 2016 सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है, जो रोल प्रमेय से रिलेटेड है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है तो अंतराल जिसमें एफ एक्स रोल प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है क्या होगा। अपनों को उस इंटरवल को ढूंढना है कि जहाँ पे ये जो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो रोल प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। मतलब वही क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा, तथा एफ है इक्वल टू एफ बी हो, फंक्शन का मान ए पर और बी पर इक्वल हो, तब एफ डैश सी की वैल्यू है वो 0 हो जाए, और उस समय जो सी है वो ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब वो इंटरवल कौन सा होगा वो आप लोग को इसमें ढूंढना है। देखिए ये जो एग्जाम है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, अब इसमें आपको इसका प्रूव करने तो पूछेगा नहीं, आपको तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन देगा कि यदि रोल प्रमेय को ये सेटिस्फाई करता है तो इंटरवल क्या होगा। ठीक है, जैसे आगे अपन लैग्रांज प्रमेय पढ़ेंगे तो उसमें सी की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन आपको उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में यदि तीन पॉइंट याद है तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पे इस इंटरवल को ढूंढना है जिसमें ये रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, कौन, ये फंक्शन। ठीक है, अब अपना जो पहली कंडीशन क्या थी कि वो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएबल।
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और तीसरी जो कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। अब एक काम करते हैं कि अपन यहाँ पे जैसे 3 ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, कारण क्या कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अपन सुविधा के लिए अपन पहले इसको निकाल लेते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी किस किस में आ रहा है, जिसमें क्योंकि ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कि रोल प्रमेय की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, इसका मतलब एक शर्त एफ ए इक्वल टू एफ बी भी तो होना चाहिए। अब एफ ए और एफ बी ये जो इंटरवल में से कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करता है, इससे अपन आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे एफ ए का मतलब ये ए और बी है, ये ए बी ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन आपको दे रखा है, सबसे पहले अपन 0 पे चेक करते हैं, तो f0 की वैल्यू है, ये एफ ए हो गया, f0 की वैल्यू ये 0 और प्लस 5, ये 5 आ गया। उसी प्रकार f2 निकाल लेते हैं अपन, ये b की वैल्यू f2 पर निकालेंगे तो ये 3 इंटू यहाँ पे 2 की पावर 4, तो 4 इंटू 8 16, ठीक है, 4 8 दूनी 16, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 48 हो गया, ये माइनस 16 हो गया, ये प्लस 5 होगा, यूँ दिख रहा है ये, तो ये 53 और ये 100, इसमें से ये नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये तो यही गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं, f-1 है, ये -1 पे चेक करो, f-1 का मतलब -1 क्या मतलब ऊपर घात सम संख्या में, इसका मतलब 3 इंटू 1 ही होगा, यहाँ पे भी सम संख्या में 4 इंटू 1 हो गया और प्लस का 5। अब ये हो गया 3 - 4 प्लस 5, ये 8 - 4 तो 4 आया। इसी प्रकार f+1 देखते हैं अपन, f+1 को देखेंगे तो ये हो गया 3 - 4 प्लस 5, क्योंकि 1 1 होगा इसकी वैल्यू, 1 की पावर 4 1 की पावर 1 का स्क्वायर सब 1 1 होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना आ रहा 4। अब ये दोनों इक्वल है, अभी आगे चेक कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। -1 पे देखें अपन, तो -1 पे ये अभी निकला अपन, -1 पे कितना आ रहा था, f-1 की वैल्यू, इसको चेक करते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। अब f-1 की जो वैल्यू आ रही थी वो 4 आ रही थी। f0 की वैल्यू देख लेते हैं, f0 की वैल्यू अपन निकाले कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब ये दोनों भी क्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसी तरह f1 का मान इसमें देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन, f1 की वैल्यू अपन निकाले थे, कितनी आई थी, यहाँ पे 4 आई थी। f2 की जो वैल्यू है, अब f2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, f2 का मतलब ये 3 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे ये f2 निकाला अपनों, ये कितना आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। देखो ये 53 है, 53 ये हो गया 53 - 16, ठीक है, ये माइनस का 16, तो ये कितना होगा, 4 और 3 7, ठीक है, 2 ये 37 हो गया, इसका मान कितना हो गया 37, इसका मतलब ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अब जब अपनों को एफ ए इक्वल टू एफ बी से ही पता चल रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है, कारण कि रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, यूँ कहा था क्वेश्चन में, इसका मतलब तीसरी जो कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी भी तो होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, केवल यही कर रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे अपनों को ये और ये करने की जरूरत नहीं, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप का था कि यदि f(x) इक्वल टू दे रखा है तो वह अंतराल जिस पर f रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है होगा। ये जो क्वेश्चन है वो 2012 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ चुका है, लेक्चरर के एग्जाम में पूछा था आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित है। अब इसमें भी आप वही है कि फर्स्ट में क्या है, इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा जो एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू ए बी इस प्रकार होगा जहाँ f(c) का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये होगा। अब हम लोग को इतना सारा करने की जरूरत नहीं, अपन पहले इसको चेक कर लें, इसको पकड़ लेते हैं, इससे ऑप्शन को अपन डिस्कार्ड कर लेंगे। अगर एक ही ऑप्शन सही होगा तो आगे करने की जरूरत नहीं, अपन को कैसे भी करके टाइम बचाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अपन पहला चेक करते तो f0 की वैल्यू है 0 0, सब के सब 0 हो गए। f1 चेक कर लेते हैं, f1 जब यहाँ रखा तो ये हो गया 3 - 5 + 2, क्योंकि 1 1 सब x की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। ये हो कितना 5 - 5, ये भी 0 आ रहा है। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अपन आगे चेक कर लेते हैं। f-1 को चेक कर लिया, f-1 यहाँ पे देखा तो ये 3 इंटू ये -1 का क्यूब तो -1 ही आएगा, -5 इंटू -1 का स्क्वायर +1 हो गया, प्लस 2 इंटू -1, ये 2 इंटू -1, x की जगह -1 रखा तो ये हो गया -3 -5 -2, तो ये हो गया 8 -10 हो गया, ठीक है। ये f-1 पे -10 आ रहा था। अब अपन f1 पे चेक कर लेते हैं, f1 पे चेक किया तो ये हो गया 3 - 5 + 2, तो ये हो गया कितना 5 - 5 0 आ रहा है। अब ये -10 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है,
ठीक है। f-1 पे कितना, यहाँ पे तो दोनों इक्वल आ रहे थे, इसको अभी देख लेते आगे। इसमें देखो -1 पे आ रहा है -10 और 1 पे कितना आ रहा था 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसी प्रकार -1 पे अभी अपन चेक किया -10 आया और 0 पे भी चेक किया 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब f1 पे अपन ने चेक किया, f1 पे कितना आ रहा था 0 आ रहा था, f1 पे ये आ रहा है, f1 पे कितना आ रहा है, f1 पे आ रहा था आंसर 0। f2 पे चेक कर लेते हैं, f2 अगर इसमें रख के देख ले तो 3 इंटू 2 की पावर 3, इसका मतलब ये हो गया 8, ठीक है। -5 इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये हो गया 24 माइनस ये हो गया 20 प्लस 4, तो ये हो गया 28 माइनस 20, ये कितना आ रहा था 8 आ रहा है। अब 1 पे जो है f1 का मान 0 आ रहा है और f2 का मान जो है f1 का मान ये आ रहा था, ये f2 की वैल्यू है, ये 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा। आगे का अपने को करने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ना आगे ये पूरा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब इसी से हो रहा है तो आप लोग को सीधा यही रखना है अपने को। इससे अगर कारण क्या कि यदि वो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करते तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब जब ये जो ऑप्शन है वो एक को ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये आगे करने की जरूरत नहीं है और इसके हिसाब से ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी 2012 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज मध्यमान प्रमेय, ठीक है। इफ ए फंक्शन f विद डोमेन क्लोज इंटरवल ab इज सच दैट इट इज, अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो फंक्शन f है वो क्लोज इंटरवल ab, उसमें जो डोमेन है प्रांत, उसमें वो परिभाषित है, तब सबसे पहले जो क्लोज इंटरवल ab में वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। लैग्रांज प्रमेय कब सेटिस्फाई होगी, जब क्लोज इंटरवल ab में वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल ए बी में वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, साथ ही साथ यहाँ पे तब ये दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई करती है, कौन सा, क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल ए बी में जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, तब कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा जहाँ एफ डी सी की वैल्यू है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाए, जहाँ जो C है उसकी वैल्यू ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करेगी। कब, जब एफ डी सी इस प्रकार हो तो C है वो ए बी ओपन इंटरवल ए बी में वो बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो तब ये अपन ये जो है फंक्शन वो रोल जो लैग्रांज प्रमेय है उसके सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा। ये है लैग्रांज प्रमेय। एक बार वापस, यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल हो मतलब अवकलनीय हो, और साथ ही साथ जो एफ डे सी इक्वल उसकी वैल्यू एफ बी अपॉन माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो, तब कम से कम एक बिंदु सी जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करेगा जहां एफ डे सी की वैल्यू इसके बराबर हो, ठीक है। तब ये जो फंक्शन है वो लैग्रांज प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा, ठीक है। अब इसको भी अपन क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी 2013 सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, जो कि इस लैग्रांज प्रमेय से संबंधित था कि यदि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अंतराल में सतत कंटिन्यूस और इसमें डिफरेंशिएबल अवकलनीय है तो मध्यमान प्रमेय मतलब लैग्रांज प्रमेय, लैग्रांज मध्यमान, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं इसको। तो मध्यमान प्रमेय के सी का मान क्या होगा, तो सी की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से अपने को पूछा गया। अब यहाँ पे इसमें भी वापस वही फर्स्ट क्लोज इंटरवल ए बी में जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा ओपन इंटरवल ए बी, ये जो है ओपन में आपको बता दिया सभी ये पहली क्लासों में कि क्लोज का मतलब ये और दोनों किनारे वाली वैल्यू भी शामिल होगी, और ओपन का मतलब ये दोनों शामिल नहीं होगी, बीच वाली सभी वैल्यू शामिल होगी, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है तब सी जो बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में सी इस ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां एफ डी सी की जो वैल्यू है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, आप लोग को वैल्यू पूछ रहा है वो सी की, तो अपन इसमें कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ये तो डेफिनेटली ये जो अपनों को कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल ये तो अपनों को पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब ये और ये दोनों दे रखे, अपन सीधा इस प्रतिबंध को लगाते हैं तो यहाँ से सी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अपनों को पूछ एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस है, तो सबसे पहले अपन एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करो। अब जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, ये एफ एक्स है, ये किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू,
ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस, जब एफ डैश एक्स निकालेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस एक्स का 1 हो गया तो माइनस 2x का 2 हो गया। ठीक है, ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इसी प्रकार जब x की जगह c कर दे, एफ डैश c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2c माइनस 2। अब यहाँ पे ये हो गया एफ डैश c का मान निकाल ले। अब अपन एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी का मतलब यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट कौन सा है 3/2 है, तो एफ 3/2 ये एफ बी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे फंक्शन में रखो मान, ये फंक्शन है तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9/4 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3/2, ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब ये हो गया 9/4 माइनस 3/1। ठीक है, एलसीएम आया 4, तो ये 9 माइनस 4 ये हो गया 4 12, तो ये हो गया माइनस का 3/4, ये एफ बी की वैल्यू होगी। ये क्या है, एफ बी है। ठीक है, ये एफ बी है। उसी प्रकार अपन एफ ए निकाल लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। एफ ए का मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पर, अब ए की वैल्यू क्या है 0 है यहाँ पे, ये एफ ए हो गया F0 की वैल्यू फंक्शन में रखते ही कोई 0 माइनस 2 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, मतलब वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये एफ ए का वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, ये एफ बी है, ये एफ ए हो गया। अब इसमें रखो फंक्शन में एफ डैश सी, अपना फॉर्मूला क्या कहते हैं एफ डैश सी की वैल्यू अपन निकाले 2c माइनस 2, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी की जो वैल्यू अपन निकाल ली, यहाँ पे एफ बी की वैल्यू माइनस का 3/4 माइनस एफ ए की जो वैल्यू आई थी वो 0 अपॉन बी माइनस है। अब बी की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस ए का वैल्यू कितनी है 0, ये ए है ये बी है। अब ये तो 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 2c माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 माइनस का 3/4, ये ऊपर चला जाएगा चौथी संख्या, तो इसका मतलब ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, माइनस का 1/2 बचा, तो 2c माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1/2 बचा यहाँ से। ठीक है, अब अपनों को c की वैल्यू निकालनी है, तो 2c इक्वल टू ये हो गया माइनस 1/2 और ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, इसका मतलब यहाँ पे 3/2 बचेगा। ठीक है, अब 2c इक्वल टू 3/2 है तो c इक्वल टू हो गया 3 और 2 बटे में आएगा मतलब 3/4, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से लैग्रेंज जो प्रमेय जो है उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कंपटीशन में इस प्रकार से पूछेगा कि c की वैल्यू क्या होगी, या आप c की जगह p कर दे, कुछ भी कर दे। ठीक है, अपन देखिए जनरली अपना जो फार्मूला इसको अपन इस प्रकार से ही शो करते हैं, एफ डी सी इसे ही बोलते हैं, जहाँ c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी ऐसे कहते हैं, इसलिए आप लोग को c की वैल्यू पूछेगा वो। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 3/4। अब इसी थ्योरम पर जो अगला क्वेश्चन है लैग्रेंज प्रमेय है, उसी पर एक क्वेश्चन है, वो आरपीएससी 2012 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाला सेकंड ग्रेड में था, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था। यदि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो वह अंतराल जिस पर एफ लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है होगा, उसमें इंटरवल क्या होगा। अब इंटरवल क्या होगा, तो इसमें वापस वही कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा ओपन इंटरवल ए बी में वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तब सी बिलोंग्स टू ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ एफ डी सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, कब, ये क्योंकि लैग्रेंज प्रमेय के ये तीनों कंडीशन है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स दे रखा है। अब याद रखना कि मॉड ऑफ एक्स का मतलब जब अपन ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी तो उसमें अपन लोग को पढ़ा था, यहाँ पे जब यूँ दिख रहा क्वेश्चन में कि मॉड ऑफ एक्स का मतलब यह एक्स एक जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, 0 से बड़ी हो, तब एफ एक्स का मान एक्स के बराबर होगा, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और जब एक्स की वैल्यू 0 से माइनस, ये माइनस एक्स हो गया। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि डिफरेंशिएबल के लिए इसका ऊपर का ऊपर डिफरेंशियल करो, नीचे का नीचे डिफरेंशियल करो, इसका डिफरेंशियल 1 हो गया, इसका -1 होगा। यूँ दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब किस पॉइंट में नहीं होगा इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चलना है। तो आप लोग को जब डिफरेंशिएबल तो कंटिन्यूटी जैसे आप लोग को एक एक चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो अब एक एक चेक करोगे ये ए बी तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग को कम टाइम में क्वेश्चन को करना है, तो अपन एक काम करते हैं, किसी एक बिंदु पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अब x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डैश सी, एफ डैश 0 का मतलब मैंने बताया था एफ ऑफ यहाँ पे
राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच, ये कहा था मैंने, ठीक है। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये एफ सी प्लस जीरो का वैल्यू है, ये सी प्लस जीरो, ठीक है। और इसी तरह एफ डे सी माइनस जीरो, इसको अपना बताता है कि एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे किस पॉइंट पर चेक करना अपनों को, जीरो पर चेक कर अपन, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते अपन और अब देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते अपन, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह जीरो प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ए का मतलब एफ जीरो अपॉन प्लस एच। अब यहाँ पे फंक्शन अपनों को दे रखा है ये मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो प्लस एच रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, मॉड ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो होता है, जीरो ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब इसको मॉड के बाहर निकालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो चल ही रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इसमें होता है, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब अपन निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला होता है ये वाला, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे फंक्शन में, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो चल ही रहा है, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो और अपॉन में माइनस एच। जब अपन माइनस एच को मॉड के बाहर निकालेंगे तो बाहर निकलेगा तो वो प्लस एच बन जाएगा, और लेकिन अपॉन में माइनस एच है, जब इसको काटेंगे तो माइनस वन आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस वन आ रहा है, ये माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। अब जब अपनों ने जो लैग्रेंज प्रमेय है उसमें तीन कंडीशन थी कि वहाँ ओपन क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, ये कंटिन्यूस होगा। ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जब जीरो पे नहीं है, इसका मतलब तो लैग्रेंज प्रमेय के जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब जहाँ पे भी ध्यान से देखो, ऑप्शन को देखेंगे अब कि जीरो किस किस में आ रहा है, क्योंकि अपनों को ओपन इंटरवल ए बी में चेक करना पड़ता है। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये न तो इसको लेना ना इसको लेना, इसके बीच वाली वैल्यू। अब इसको नहीं लेना, इसके बीच वाली वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब लैग्रेंज प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जबकि यहाँ तो कह रहा है कि सेटिस्फाई करता है तो इंटरवल क्या होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, देखो ध्यान से, -2 और 1 के बीच में जीरो आएगा। जब स्केल बनाओगे ना तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। अब -2 और 1, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये और ये काउंट नहीं होंगे, लेकिन बीच वाले सब काउंट होंगे, तो बीच में जीरो भी तो आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी देखो -1, ये 0, ये 1 और ये 2 और ये -1। अब -1 और 2 ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इसके बीच वाली वैल्यू सब काउंट होगी। अब जीरो इसके बीच में आ रहा है, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? कि इसमें जीरो आ ही नहीं रहा, देखो ध्यान से, 1 और 2 है, 1 और 2 का मतलब ये स्केल बनाई मैंने, ये 0 है, ये 1 और ये 2 है। अब ये और ये ओपन इंटरवल हो जाएंगे, लेकिन जीरो तो बाहर हो जाएगा। 1 और 2 के बीच की वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूस भी होगा, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तब एफ डे सी जो है इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा, जहाँ सी बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी होगा। तो ये लैग्रेंज प्रमेय के जो प्रतिबंध इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी 2012 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। इसी प्रकार तीसरी जो थ्योरम है आज की हमारी क्लास की, वो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको अपन कोशी मध्यमान प्रमेय कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है कोशी मध्यमान प्रमेय? अभी तक हमने दो प्रमेय पढ़ ली, जो थ्योरम को क्लियर कर लिया, एक रोल प्रमेय, दूसरा लैग्रेंज प्रमेय, तीसरी है कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इसके बाद इसके अगली जो क्लास होगी उसमें हम टेलर प्रमेय और इसके अलावा पावर सीरीज के बारे में देखेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए अगला जो टेलर प्रमेय और जो
पावर सीरीज है उसको अगली क्लास में ले लेंगे। अब आज की इस क्लास की तीसरी थ्योरम है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मध्यमान प्रमेय। इसके बारे में देखते हैं कि इफ टू फंक्शन, देखो अभी तक रोल और लैग्रेंज प्रमेय में सिंगल फंक्शन आ रहा था, इसमें टू फंक्शन होगा, एक एफ होगा एक जी होगा। तो यहाँ पे इफ टू फंक्शन एफ एंड जी विथ डोमेन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी आर सच दैट बोथ आर, कि दो फंक्शन है, एक एफ है एक जी है, और वो डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी में वो क्या है, परिभाषित है। इस प्रकार होंगे दैट कि वो क्लोज इंटरवल ए बी में दोनों फंक्शन एफ और जी है वो कंटिन्यूस हो। इसी प्रकार ओपन इंटरवल ए बी में वो दोनों फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो। साथ ही साथ जी डैश एक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, जी डैश एक्स का मान है वो जीरो के बराबर नहीं हो। फॉर ऑल, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, कि प्रत्येक एक्स वो किस में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए जो जी डैश एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं हो। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, तब एक सी है वो ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के बराबर होगा। अब इसको याद रखने की टेक्निक एक बार वापस बोल दूं कि इसमें कॉची मध्यमान प्रमेय में दो फंक्शन होते हैं, एक एफ होता है एक जी होता है। दोनों फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होंगे, दोनों फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होंगे, तथा एक एक्स जो है वो ए बी जो है जो ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब सी जो है वो ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा बिलोंग करेगा जहाँ एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के बराबर होगा। अब इसको याद रखने की टेक्निक, ये दोनों तो ठीक है पहले भी थे, इसमें दोनों फंक्शन दो फंक्शन आ गए, उसमें एक फंक्शन था, इतना ही फर्क है, बाकी ये दोनों तो सेम है। इसको याद रखने की टेक्निक, जैसे मैंने कहा था कि लैग्रेंज प्रमेय में एफ डैश सी इक्वल टू क्या था, एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस है। उसी तरह जैसे जी डैश सी को बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, जी बी माइनस जी अपन बी माइनस है। तो यदि दोनों को डिवाइड करेंगे तो बी माइनस है कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एक नोट भी लिखा है कि जब जी एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर हो तो ये जो कॉची मध्यमान प्रमेय है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैग्रेंज प्रमेय में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे ये एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ पे जी एक्स की जगह एक्स रखा तो जी बी की जगह बी, जी ए की जगह ए, तो ये बी माइनस ए, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो एफ डैश सी इक्वल टू जी एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, वापस लैग्रेंज प्रमेय हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोग को इस प्रकार से ये कॉची मध्यमान प्रमेय है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इसको इस प्रकार से याद रख लें। अब इस पर क्वेश्चन एक कर लेते हैं अपन। ये जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पर है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सेटिस्फाई कॉची थ्योरम, कॉचीज थ्योरम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, तब सी का मान क्या होगा कि ये जो फंक्शन एक एफ एक्स फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है और एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 1 से 2 में बिलोंग करता है और ये कॉची जो थ्योरम है इसको सेटिस्फाई करता है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। अपना फॉर्मूला क्या कहता है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, ये फार्मूला है, ठीक है। जहाँ ए क्या है 1, बी क्या है 2, ठीक है, ध्यान रखना। अब सबसे पहले इसका अपन डिफरेंशियल कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशियल किया एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, ठीक है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x है तो एफ डैश सी की वैल्यू जो है यहाँ पे x की जगह c रख दो तो ये हो जाएगा 2c। इसी प्रकार अब अपन जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। जी डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। और जी डैश सी, अब यहाँ पे c कर दो x की जगह तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, दोनों ने निकाल लिए। अब उसी प्रकार अपन एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी का मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पर, जो ये b है ये a है तो f2 निकाल लेते हैं। f2 का मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितने हो जाएगी, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगी, ठीक है। f b हो गया। f a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये a है ये b है तो f1 यहाँ पे रखा, x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये f b और f a हो गया। उसी प्रकार अब अपन निकाल लेते हैं g2 निकाल लेते हैं। g2 का मतलब gb निकाल लेते हैं। अब g2 x की जगह 2 रखा तो ये 2 की पावर 3, ये 8 हो गया। इसी प्रकार अगला जो है
G1 निकाला था, G1 निकाला था, यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो 1 का क्यूब कितना हो गया 1। ठीक है, अब ये सभी वैल्यू अपनों को इस फॉर्मूले में पुट करनी है। एफ डैश सी की वैल्यू 2c अपॉन जी डैश सी की वैल्यू 3c स्क्वायर अपॉन एफ बी, ये एफ बी का, ये बी है, ये ए है, तो ये एफ बी का मान है, ये एफ ए का मान है, ये जी बी का मान है, ये जी ए का मान है। ये वैल्यू यहाँ से देख के रख लीजिए। यहाँ पे एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस एफ ए 1 अपॉन जी बी की वैल्यू 8 माइनस जी ए की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 हो गया। ये 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 1 7, तो 2c, ये c, एक c इससे कट जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका ऐसे ले जाओ, इसको c की वैल्यू निकालनी है अपने को, इसको इस प्रकार से ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको पहले लिख दो 3c इंटू 3, तो ये हो गया 9c हो गया, और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 2 तो कितना हो गया 14, तो c की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 14/9, 14/9। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है वो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम पे आधारित है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने रोल प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय और कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जानकारी आपको दी गई। इसके साथ ही साथ जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो पिछले एग्ज़ाम हुए उसके इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पे पूरे आज के सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब अगली जो क्लास होगी वो होगी अपनी टेलर प्रमेय और पावर सीरीज पर, जो कि इस मीन वैल्यू थ्योरम से ही रिलेटेड है। उसके पश्चात अपन रीमान इंटीग्रेशन की क्लास लगाएंगे अगली, उसके बाद जो नेक्स्ट इसके पश्चात जो क्लास होगी, उसके पश्चात जो क्लास होगी वो रीमान इंटीग्रेशन की होगी। ठीक है, इस प्रकार से 2 क्लास और होगी, और इस प्रकार रियल एनालिसिस का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो 2 क्लासों के पश्चात एंड हो जाएगा। उसके पश्चात हम लीनियर अलजेब्रा, और जो कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है पीजी पोर्शन में, और उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन अल्टरनेट लेते रहेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों में पूछा जाता है, लीनियर अलजेब्रा केवल फर्स्ट ग्रेड में। तो अल्टरनेट क्लास चलेगी, एक दिन लीनियर अलजेब्रा की चलेगी, एक दिन डिफरेंशियल इक्वेशन की चलेगी। इस प्रकार से हम आगे कंटिन्यूस करते जाएंगे। आपको पूरा मैंने प्रयास किया है इसको समझाने का। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे, और अपकमिंग जो क्लासेस है उसके बारे में आपको नियमित जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता रहे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।